आपकी ईमानदारी आपके चरित्र का एक आईना होती है। आपकी ईमानदारी आपके चरित्र का एक आईना होती है, वरना लोग तो चेहरे बदल बदल के लगाते हैं, हमें उनसे क्या करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एल के विजय ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। सीखने और सिखाने की इस सीरीज़ में हम कुछ लेकर आए हैं नया। क्यों सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे, और आगे बढ़ोगे नहीं तो अपने सपनों को पूरा करोगे कैसे। तो ये कहानी है एक अफ़गानिस्तान की राजा की, जिसके कोई भी बेटा नहीं था। तो उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरे साम्राज्य का अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उसने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई कि जो भी एक ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ऑनेस्ट होगा, उसको राजा का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो दूर दूर से लोग, राज्य से, गांवों से, शहरों से, गलियों से बच्चे आए और उन्होंने एक एज निश्चित कर दी कि इस एज के बच्चे ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि 10 से 12 की उम्र के बच्चे, अगर वो राजा के प्रश्नों का, राजा के कंपटीशन में सक्सेस होते हैं तो राजा उनमें से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाएगा। तो तय समय पे कंपटीशन आयोजित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गरीब से भी आ जाते हैं, फैमिली से, अमीर फैमिली से भी आते हैं कि राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए। क्योंकि राजा बहुत अमीर था, सोचा था कि हम राजा के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए और वहाँ पर एक कंपटीशन कराया गया कि भाई इतनी सारी भीड़ है, इसमें से छँटनी करने के लिए एक कंपटीशन कराया गया। तो इस तरह से उस कंपटीशन में केवल लास्ट में 10 से 12 बच्चे रह गए, जिनको इतनी भीड़ में से सेलेक्ट किया गया था। अब उन 10 और 12 बच्चों को जब सेलेक्ट करके राजा के दरबार में, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया सैनिकों के द्वारा कि महाराज, ये 10 से 12 जो छात्र हैं, बच्चे हैं, इनका हमने सेलेक्ट किया है और इनमें से ये आपके उत्तराधिकारी बनने की योग्यता रखते हैं। आप इनमें से सेलेक्ट करिए कि कौन आपका उत्तराधिकारी बनने के योग्य है, जिसमें क्वालिटी है, राजा की एक क्वालिटी है, सोचने की क्षमता है, ईमानदारी है, प्रॉपर एक डिसिप्लिन है, जो राज्य को अच्छे से चला सके, जनता की सेवा कर सके। तो राजा ने एक डेट दी कि इस डेट को ये 12 जो कंटेस्टेंट हैं सभी को आना है और दरबार में उपस्थित होना है। सभी बच्चे तैयारी से अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के दरबार में पहुंच गए तय तारीख को। तो राजा ने जब उनको बुलाया और उन 12 जो कंटेस्टेंट थे, प्रतिभागी थे, उनको एक एक करके सबको एक एक बीज दिया, सीड, कि मैं आपको ये सीड दे रहा हूँ और आपको 6 मंथ्स का टाइम है, 6 महीने का समय है। इस 6 महीने के दौरान आपको इस सीड को किसी गमले में आपको लगाना है और जिसका भी सुंदर फूल बनेगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, जिसमें सुंदर फूल आएंगे, जो हमारे साम्राज्य को महकाएगा, उसको उत्तराधिकारी बनने का चांस मिलेगा। अब राजा ने बताया नहीं था कि ये बीज किस प्लांट के हैं, किस तरह के इनमें फूल आएंगे, बस राजा ने उनको दे दिया। राजा ने देने के बाद जो सारे बच्चे थे, आस पड़ोस के जो भी थे, वो 12 कंटेस्टेंट, उन्होंने अपने गमले में उसको लगा दिया। अब खूब पानी भी दिया। सब देखते हैं कि गमले में कोई प्लांट ही नहीं उग रहा। तो और जो बच्चे थे उन सभी ने क्या किया, उनकी जगह दूसरा सीड लेके चीटिंग करके कहीं से भी मार्केट से लिया अच्छे फूलों वाला और उस गमले में उसको लगा दिया। उसमें पानी देते रहे। समय के अनुसार धीरे धीरे वो सीड एक सीडलिंग में बदल गया और धीरे धीरे एक प्लांट बन गया और उसमें फूल आने लगे। सब मधुर मधुर, सुंदर सुंदर महकते हुए फूल आने लगे। लेकिन उनमें से एक कंटेस्टेंट था, बहुत ही प्यारा सा, मासूम सा बच्चा। उसने खूब पानी दिया, बीज को लगाया, बार बार प्रयास किया, उसको रोज़ देखता था, रोज़ उसमें खाद डालता था, पानी देता था, लेकिन बीज नहीं निकला। 1 महीना देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा,
कोई भी उसमें अंकुरण नहीं हो पाया। 4 महीने देखा, जबकि जब उसने और बच्चों से मालूम किया तो सबके यहाँ पर फूल उग रहे, सब बगिया में खुशबू बिखेर रहे थे, लेकिन उसके गमले में एक भी फूल नहीं आया। वो बीज अंकुरित ही नहीं हो पा रहा। 5 महीने हो गए, 6 महीने होने वाले थे तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत दुख है, मैंने बहुत प्रयास किया, मैं राजा का उत्तराधिकारी नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरे गमले में तो कोई पेड़ ही नहीं उगा, कोई अंकुरण ही नहीं हो पाया, तो इसमें फूल कहाँ से आएंगे जब पेड़ ही नहीं है। माँ ने कहा, बेटा आपने प्रयास किया ना, अपनी ईमानदारी से प्रयास किया, आप ईमानदार बने रहिए, आप अपनी ईमानदारी पे कायम रहिए। अब 6 महीने कंप्लीट हो गए तो सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपने अपने गमले लेके महाराज के दरबार में पहुंच गए। राजा के दरबार फूलों से, सुगंधित फूलों से महक उठा, इतनी शानदार खुशबू आने लगी कि सभी राजा के जो दरबारी थे बड़े खुश होने लगे कि कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने तो बड़ा गार्डन महका दिया, इतनी शानदार फुलवारी की है बीज लगा के। लेकिन एक बच्चा उनमें से था जो ईमानदार था, लेकिन थोड़ा दुखी भी दिखाई दे रहा था। उसका गमला बिना किसी पेड़ के, बिना किसी प्लांट के, बिना किसी फ्लावर के था, मिट्टी रखी हुई थी, गीला भी था उसमें, लेकिन उसमें कोई प्लांट नहीं था। तो उसने राजा ने पूछा कि आपने गमले में, हमने सीड दिया था आपको, आपने उसको लगाया नहीं। उसने कहा, महाराज मैंने उस सीड को गमले में लगाया था, खाद भी दी थी, रोज़ मैं इसकी देखभाल भी करता था, सूरज में भी इसको ले जाता था, सूरज की रोशनी में भी, लेकिन मैंने इसने अथक प्रयास किया, मैं प्रयास करना बंद नहीं किया, लेकिन इसमें से कोई भी फ्लावर नहीं निकला, ये अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए, उस मासूमियत भरी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी केवल ये एकमात्र यही बच्चा है जो बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार है और इसने अपनी ईमानदारी से कार्य किया है। ये चाहता था बेईमानी से तो किसी और सीड को लगा के इसमें एक सुंदर सा प्लांट लगा सकता था, उसमें फ्लावर भी आ जाते थे और इस दरबार को महका भी सकता था, लेकिन इसने अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। इसने बीज को लगाया, प्रयास किया, पानी दिया, लेकिन बीज नहीं उगा। अब मैं सभी के सामने ये एक रहस्य खोलना चाहता हूँ। जो मैंने सीड दिए थे सभी बच्चों को, 12 बच्चों को, वो सीड असली नहीं थे, वो आर्टिफिशियल थे, वो प्लास्टिक के बने हुए सीड थे, उनसे कोई भी प्लांट नहीं हो सकता था, कोई भी फ्लावर उनमें से नहीं बन सकता था। लेकिन जो ये 11 बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्होंने बेईमानी से अपने माँ बाप के माध्यम से नया सीड लेकर इसमें फ्लावर लगाया और इस प्लांट को लगाकर इसमें फ्लावर की उत्पत्ति की और इस वातावरण को महकाया। लेकिन उन्होंने बेईमानी से अपनी ईमानदारी उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। वो लालची थे कि उनको एक लालच था कि मैं राजा का उत्तराधिकारी बनूंगा, मेरे पास बहुत संपत्ति होगी, मैं साम्राज्य का मालिक बनूंगा। लेकिन इस मासूम गरीब बच्चे को देखिए, जिसने ईमानदारी से अपने कार्य को किया और किसी के बहकावे में नहीं आया और जो हकीकत थी उसने इसको प्रेजेंट किया। तो मेरा असली उत्तराधिकारी बनने का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो ये बच्चा है और मैं इसे अपना असली उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये कहते हुए राजा ने उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी है कि हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह से कॉम्पिटिशन्स आएंगे, लेकिन हमें ईमानदारी से प्रयास करना है। ईमानदारी से हमें चाहे असफलता मिल जाए, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वही असफलता हमारी किसी ना किसी दिन हमारे कंटिन्यूअस प्रयास से, हमारी ईमानदारी से, हमारी लगन से सफलता में कब बदल जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी और आप सफल हो जाओगे। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा करना है, कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, आपके कदमों में झुकना चाहे, आपके कदमों को सलूट करना चाहे और आपकी ज़िंदगी में
एक मुकाम पर आपको ले जाना चाहे, इस तरह के आपको बनना है, तो साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियोज़ को एंड तक वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बाय बाय, टेक केयर।